सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और ये हमारा वीडियो है नंबर 25। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, अब ये क्या होता है? तो यार ये एक न्यूट्रल पैटर्न होता है। न्यूट्रल पैटर्न क्या होता है, मैंने पिछले वाली वीडियोस में भी बताया हूँ। न्यूट्रल पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसमें हम किसी भी प्रकार से अंदाज़ा ना लगा पाए कि मार्केट कहाँ जाएगा जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं दिख जाता। जैसे कि मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पर लेट से कोई सा भी न्यूट्रल पैटर्न फॉर्म हुआ। अब जिस दिशा में ये ब्रेकआउट लेगा उस दिशा में मार्केट जाएगा। जैसे अगर ब्रेकआउट इसने ऊपर की तरफ लिया तो मार्केट ऊपर जाएगा, या नीचे की तरफ लिया तो मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ देख सकते हो दो प्रकार के सिमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, एक बुलिश एक बेयरिश। अब ये कैसे पता लगता है? ये ब्रेकआउट के बाद पता लगता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। तो आप अगर देख पाए मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, फिर मार्केट बीच में थोड़ा खेल खेला, जैसे यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, और मार्केट अगर आप देखते जाए तो मार्केट मर्ज कर रहा है, कम होते जा रहा है। आप देखेंगे तो हमने यही कमी को देखते हुए हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन को मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो अब जैसे ही हमें दिखा कि मार्केट यहाँ से नीचे गया, हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेनी है, तुरंत ट्रेड मत लेना। सबसे पहले हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा, यानी मार्केट एक बार दोबारा हिट करे और फिर नीचे जाए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देगा। ठीक है, समझ गए? मार्केट कंफर्मेशन देता है हमेशा। अब वो कंफर्मेशन ज़रूरी नहीं कि यही हो, हर बार कुछ और भी हो सकती है, बट इस केस में यही कंफर्मेशन होती है। तो हमें ये कंफर्मेशन कहाँ मिली? जैसे अगर मैं अगेन इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, मार्केट इस कैंडल पे नीचे गया, इस कैंडल पे वापस ऊपर गया, ठीक है, ग्रीन पे, फिर रेड पे वहीं रहा बट अगेन नीचे आ गया। हमें ये समझ में आ गया कि ये हमारा कंफर्मेशन है और मार्केट नीचे ही रहेगा अब थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो मार्केट नीचे गया, ये हमें समझ में आ गया। अब सेकेंड, तो ये वाला देखिए आप, यहाँ से भी सेम है बिल्कुल। कंफर्मेशन हमें कहाँ मिली? इस पॉइंट पर। ठीक है, मार्केट एक कैंडल नीचे गया, दूसरी में हल्का सा नीचे गया, ठीक है, ज़्यादा नहीं गया, हल्का सा, बट ये प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। भले ही आपको 5-6 रुपये का दिख रहा है बट ठीक है। अब आपकी ट्रेड के ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितना ले रहे हैं। अगर इंट्राडे में ले रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा है, अगर स्विंग में ले रहे हैं तो बहुत कम है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। मैं तो बोलूँगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर करिए। मैं खुद एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे में फ़ेल हो गया क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। ठीक है, बट हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कन्फर्मेशन मिला। अब हमारी एंट्री एग्जिट टारगेट कहाँ होगा, तो मैं इसी चार्ट पे बता देता हूँ। आपकी एंट्री कन्फर्मेशन के बाद होगी। लेट्स से मैंने यहाँ पर एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? तो अब स्टॉप लॉस मैं अक्सर लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप इसी पॉइंट पर रखें, जो ये आपकी ब्रेकआउट मिल रहा है ना, वहीं पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मगर अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर भी रख सकते हैं, या तो फिर जो भी इसका लोअर हाई होगा उस पर भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी रख सकते हैं आप। ठीक है, जो भी लगे आपको कि हाँ मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, या इस पॉइंट पर रख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको इच्छा हो। टारगेट 1:2 के हिसाब से आप अपना सेट कर लीजिएगा। यहाँ आते हैं हम बुलिश की तरफ। ठीक है, बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न। यहाँ पे अगेन ये पैटर्न फॉर्म हुआ, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? प्रैक्टिस से अपने आप सब चीज़ें बन जाती है। मार्केट हल्का सा ऊपर गया, मैंने कहा था कि कभी भी बिना कंफर्मेशन के एंट्री मत लेना। हमने एंट्री नहीं ली, हमने एंट्री ली इस कैंडल पर। ठीक है, हो सकता थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब हो, तो सॉरी उसके लिए। थोड़ा जूम नहीं हो रहा है यहाँ पर, ओके, सो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ये हमारा कंफर्मेशन हुआ। हमारी एंट्री कहाँ पर हुई? इस पॉइंट पर। हमारा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ ले सकता हूँ या यहाँ पर ले सकता हूँ जहाँ पे ये हिट कर रहा है, या तो फिर अगर मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो मैं इस पॉइंट पर भी ले सकता हूँ। ठीक है, और मार्केट ऊपर गया, 1:2 के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड, अब इसमें हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, तो भाई कई बार नहीं मिलता है, कई बार मिल जाता है। तो जब नहीं मिल रहा है तो हमें एक चीज़ देखनी है कि मार्केट कमबैक कब कर रहा है, मतलब थोड़ा सा गिर कब रहा है। तो मार्केट गिर रहा है इस पॉइंट पर।
ठीक है। और अगर हम पिछले केसेस में भी देखें जहाँ पर हमें नहीं दिख रहा था, तो अगर मैं इन केसेस में बात करूँ तो भाई यहाँ पे तो मैंने समझा दिया था ये। हाँ, ये देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कम बैक किया। अगर आप में सब्र है तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं इसका, या तो फिर आप ट्रेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन बहुत क्विक होना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपको प्रॉफिट कम कर देगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैं वेट कर सकता हूँ, ठीक है। बट प्रैक्टिकली करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल जाती है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बस सिखा सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। हालांकि मैं एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद में कुछ लाइव सेशंस, यानी कि मैं खुद ट्रेड करूँगा आपको बताने के लिए, ठीक है, वो चालू करूँगा। बट अभी के लिए आप सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। ये सारे पैटर्न्स आप ढूंढिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।